मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय बोलो आचार्य गुरुदेव स्वाद विद्यासागर महामुनिराज की जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय बोलो विद्योदय तीर्थ की जय बोले निरपेक्ष मन श्री 108 संभव सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। इतनी गर्मी के बीच आप लोग सिद्धों की आराधना के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए, तो उसकी पूर्व संध्या में ही कल क्या हुआ, जब हम लोग ऊपर छत पर गए तब तक तो गर्म हवाएं चल रही थीं, पर जैसे ही सिद्धों की आराधना की निश्चिंती हुई अपने आप 2 जून तक, मैं कोई डेट नहीं लिख लिया करूँगा, आप लोग निश्चिंत रहें, 25 मई से 2 जून तक यह बिल्कुल फिक्स डेट है। इन दिनों में 9 तपा तपते हैं। क्या तपते हैं? 9 तपा। गर्मी अपने बिल्कुल चरम पर होती है। और उसी में कहने लगे ये आपके पुण्याजक जी ऋषभ जी कोतवाली, महाराज जी हम सबकी भावना है सिद्ध चक्रमंडल विधान करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने पूछा कहाँ करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे जी चौक की धर्मशाला में ही हम सिद्ध चक्रमंडल विधान करेंगे। तो हमने कहा पूरे भोपाल में एक तो चौक का मंदिर बहुत शीतल रहता है और दूसरी चौक की धर्मशाला भी बहुत ठंडी रहती है, और जब सिद्धों की आराधना करना है तो सिद्धों की विशेषण में एक आता है सीधी भूता। क्या विशेषण आता है? जो सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं असरीला जीव घना, उसमें एक विशेषण आता है सीधी भूता, मतलब संसार के समस्त ताप जिनके शांत हो गए हैं, जो शीतलता प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी आत्मा संसार के समस्त कर्म रूपी कलंकों से ऊपर उठ गई है। संसार में आप लोग ताप से परेशान हैं? नहीं हैं? हाँ महाराज जी बहुत गर्मी है। वो गर्मी तो ठीक है, कोई ना कोई कष्ट तो लगा ही रहता है। गुरु जी बताते थे संसार में तापत्रय हैं। क्या है? तापत्रय। नाम सुना आप लोगों ने तापत्रय का? यहाँ पर नहीं चलता होगा, हो सकता महाराष्ट्र कर्नाटक में चलता होगा। तो कौन कौन से तापत्रय है? एक जन्म का ताप है, एक वृद्धावस्था बुढ़ापे का ताप है, और तीसरा मरण मृत्यु का ताप है। दुनिया को सबसे ज्यादा डर काय का रहता है? मृत्यु का डर सबसे ज्यादा रहता है, कहीं हम मर नहीं जाएं। कई बार व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते सोचता है कहीं हम भिड़ नहीं जाएं, भिड़ नहीं जाएं, भिड़ नहीं जाएं, नहीं भिड़ता हुआ भी भिड़ जाता है। क्यों? वो डर के मारे भिड़ जाता है।
गाड़ी तो अच्छे से चला लेता, पर वो इतना डर गया कि अपने आप भिड़ जाता है। तो कल भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा था। भगवती आराधना ग्रंथ में मुनियों को समाधि कैसे करना है इसकी विधि बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से शिवकोटि आचार्य ने वर्णित की है। अपराजित सूरी ने उस पर टीका लिखी है। करीब 2200 गाथाओं में इतना विस्तार से युक्त वह सल्लेखना समाधि का ग्रंथ है। जिसको भी अपने जीवन में समाधि करना हो, सल्लेखना करना हो, एक बार उस ग्रंथ को अवश्य पढ़े। वह कैसे समाधि होती है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब उनकी सल्लेखना समाधि चल रही थी तो उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को संकेत किया, क्या, मुझे भगवती आराधना ग्रंथ सुनाओ। तो जब सल्लेखना समाधि चल रही थी तब आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु जिनकी वह सल्लेखना करा रहे थे उनका निर्यापकाचार्य ज्ञान सागर जी ने किनको प्रदान किया, किनके निर्यापकाचार्य में उन्होंने सल्लेखना स्वीकार की, अपने शिष्य आचार्य विद्यासागर जी को भी वह दायित्व प्रदान किया और स्वयं छपक राज बने। समय यही था, गर्मी इतनी तेज थी, पर यहाँ थोड़ी गर्मी कम रहती है भोपाल में, एमपी में। वह कहाँ थी, राजस्थान, नसीराबाद। आचार्य गुरुदेव बताते हैं वहाँ की गर्मी कैसी होती है। लू भी चलती है पर लू ऐसी सामान्य नहीं चलती, यहाँ जो लू चलती उससे और हीट वेव और तेज रहती है। और उस लू के साथ सिर्फ लू के थपेड़े नहीं गलते, साथ में रेगिस्तान के रेत के कंकड़ भी आके गरम गरम शरीर से टकराते हैं। गुरुजी बताते थे ऐसा लगता था जैसे भाड़ से ही रेत उछट के कहाँ आ रही हो, शरीर पर लग रही हो। इतनी गर्मी में ज्ञान सागर जी ने सल्लेखना समाधि धारण की और अपना गुरु बनाया आचार्य विद्यासागर जी महाराज को। और वह प्रतिदिन भगवती आराधना के सूत्रों का उन्हें सुनाते थे। उन्हें क्या सुनाना, वह तो पूर्णतः सब चीज़ों से परिचित थे, पढ़े हुए थे। वो तो यूं समझ लीजिए कि अपने शिष्य आचार्य विद्यासागर को इसके माध्यम से एक लेसन, एक पाठ और ज्ञान सागर जी पढ़ा रहे थे कि हमारा शिष्य इस संयमी जीवन के हर लेसन में, हर पाठ में दक्ष हो जाए। तो उस भगवती आराधना ग्रंथ में कल क्या वर्णन चल रहा था, बहुत ही मार्मिक चित्रण है। वह बताते हैं शिवकोटि आचार्य, यदि यहाँ पर बैठे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसकी अगले दिन या एक सप्ताह बाद क्या है, मृत्यु है, तो उसे किसी चीज में मन नहीं लगेगा। लगेगा कोई भी चीज में, अच्छे से अच्छी वस्तु खाने मिले तो भी नहीं खाएगी, भले उसकी फेवरेट डिश हो या कुछ भी हो, अच्छे से अच्छे भोग भोगने में मिले तो भी किसी चीज में मन नहीं लगेगा। ये तो आपकी स्थिति है, मर्त लोग की, मनुष्यों की। अब देवों को पहले से मालूम हो जाता है, 6 महीने पहले ही उनकी वार्निंग बेल बज जाती है। माला, जो गले में माला पहने रहते हैं वो कभी जीवन में मुरझाती नहीं है, और 6 महीने पहले, मरण के 6 महीने पहले ही उनकी वह माला क्या होती है, मुरझा जाती है। वहाँ माला मुरझाई और यहाँ उनका चेहरा मुरझा गया।
इतनी देवांगनाएं हैं, इंद्राणी हैं, एक एक देव की कम से कम 32, मिनिमम 32, ज़्यादा मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कितनी देवियां होंगी एक एक देव की कम से कम 32, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई लिमिट नहीं है। सभी देवियां, देवांगनाएं, अप्सराएं, सभी भोग उपस्थित हैं। अब किसी में मन नहीं लग रहा है। अब अवधि ज्ञान से और एक और साधन उनके पास है। मतलब कहते हैं जितने भी ज्ञान के साधन हैं अज्ञानी के लिए दुख के ही हैं। ज्ञानी तो उसमें सुख मनाएगा, पर अज्ञानी के लिए दुख के कारण है। अब वो देखता है, क्या देखता है, यहाँ तो इतने अच्छे सुख में बैठे हैं, बिल्कुल बहुत कूल कूल हवाएं चल रही हैं, सुगंधित हवाएं हैं, सब देव देवियां सेवा में लगे हैं। वहां जाके कहाँ जन्म लेना है? नीचे वृक्ष बनना है, अथवा माँ के गर्भ में जहां सब कुछ खून पीप लाल आदि सब बह रही है, वहीं 9 माह रहना है। सोचो, बिल्कुल एसी सुपर वीआईपी व्यवस्था में वह देव वहां पे रह रहा है और वहां से देख रहा है खिड़की से कहाँ जाना है। जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, स्वर्ग छूटने की एक भी इच्छा नहीं है, पर क्या कर सकता है। स्वयं ऊर्ध्वलोक का स्वामी सौधर इंद्र, जो सबसे पावरफुल है, कहते हैं अपने आयु में एक समय भी नहीं बढ़ा सकता। वह देख रहा है यहाँ तो पूरे 2 सागर तक पूरे वैभव के साथ बिताए, अब क्या करना है, ऐसे घृणित स्थान में जाना है, क्या करे। तो जे मुख्य वहां पर वैराग्य के क्षण होते हैं। वह सोचता है अब कुछ ऐसा करना है मनुष्य जन्म पाके कि अब पुनः यह जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाना है। अब पुनः किसी के गर्भ में आना नहीं पड़े, ऐसा कुछ पुरुषार्थ करना है। तो बस वह दुखी होता होता यही सोचता है कि बस अब यह अंतिम अवसर है, इसके बाद हम किसी के गर्भ में जाना नहीं पड़े। उसको ऐसे वैराग्य भाव वहाँ उत्पन्न हो रहे। सभी भोगों के बीच में भी उसको किसी भोग में जरा भी रुचि नहीं लग रही है। सोचो, जितने भी सिद्धत्व को प्राप्त हुए तीर्थंकर हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में उस परम वैराग्य को प्राप्त किया है। आप लोग सिद्धों की पूजन तो कर रहे हैं, बहुत राग रंग के साथ कर रहे हैं, नहीं समझे, पर उनने जो उस वीतरागता की चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया है, उस ओर हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम उनकी आराधना क्यों कर रहे हैं। बताओ भैया ऋषभ जी, हमें उन जैसे होना है, इसके लिए ही हम उनकी आराधना कर रहे हैं। तो हमें भी एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। यहाँ बैठे लोग, क्योंकि जो संत लाल जी ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा है, ऐसे भावों को पंडित संत लाल जी ने उनमें भर दिया है। यदि हम उनके भावों में भींगते हुए ही यदि उनकी आराधना करें तो आपको संसार बिल्कुल आसार जान पड़ेगा। संसार के समस्त आकर्षण से आप अपने आप ऊपर उठने लगेंगे। ऐसी भक्ति संत लाल जी ने की है।
हम सोचते हैं आज तो पहला दिन है आपका, आप भी प्रतिदिन भक्ति के उस चरमोत्कर्ष पर चढ़ते हुए सिद्धत्व की प्राप्ति में अपने भी कदम आगे बढ़ाएं और इस चतुर्गति रूपी संसार से हम भी कैसे ऊपर उठें, यह भाव संजोएं। अब हमें भोपाल वाले लाए थे काय के लिए, हम तो आ नहीं रहे थे, फंसा दिया भोपाल वालों ने हमें, नहीं समझे। हम तो जा रहे थे सीधे कहाँ, नेमकवर खातेर गांव जा रहे थे। भोपाल वाले कहने लगे महाराज जी महावीर जयंती तो आप बहुत अच्छे से करा ही दो, खूब पीछे पड़े, भोजपुर से यहाँ ले आए। ठीक है भैया, आचार्य महाराज ने भी कहा कि जो लोग महावीर जयंती के लिए कह रहे हैं तो महावीर जयंती तो करवा दो, करवा दी। आप कहते वो मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा। हमने कहा गुरुदेव के आशीर्वाद से मंदिर बन रहा है, पता नहीं क्या क्या नाम ये लोग लेते रहते हैं, कुछ अच्छे नाम लगते ही नहीं है। वो आपको अच्छे लगते थे? नहीं लगते थे। अब आ गया नया नाम, क्या? विद्योदय तीर्थ। हर व्यक्ति के हृदय में वह विराजमान हो गया, नाम हमेशा के लिए अमिट हो गया, विद्योदय तीर्थ। और जैसे ही वह नाम आचार्य समय सागर जी महाराज के मुख से उद्घोषित हुआ, वैसे ही लोगों ने बिल्कुल उदारता से अपने द्वार खोल दिए कि विद्योदय तीर्थ के लिए हमें अपना सर्वस्व भी देना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें देना है। और लोगों ने उदारता से दान भी दिया। तो विद्योदय तीर्थ की चाबी लग गई, शाश्वत छत्र लग गया, नामकरण हो गया। हमने कहा ठीक है भैया अब चलो। फिर उसके बाद 2-3 मंदिरों की और भी कार्यक्रम थे, पंचशील की वेदी प्रतिष्ठा थी, दानिश कुंज की थी। हमने कहा भगवान उच्चासन पर विराजमान हो रहे हैं, अपन भी उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। फिर बीच में यह कार्यक्रम करते करते भोपाल के लोगों ने कहा, वैसे 2021 में भी यह निवेदन आया था, महाराज जी समझगढ़ के शांतिनाथ भगवान इतने अतिशयकारी हैं, इतने अतिशयकारी हैं कि पूछो नहीं, पर उनकी प्रतिमा में थोड़ा बहुत क्षरण हो रहा है, पुनः लेप हो जाए तो बहुत अच्छा। हमने कहा देख लेते हैं। शांतिनाथ भगवान के बहुत पुण्य योग से 3-3 कल्याणक एक ही दिन मिल गए। गर्मी तो बहुत थी, पर हमने कहा शांतिनाथ भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, चरण स्पर्शन को मिल रहे हैं, चलो। पूरे 15 दिन पहले की ही बात है, जेठ बदी चतुर्दशी, शुभ जेठ चतुर्दशी शाम, जन्म लियो शांति प्रभु। पूजन में आती ना ऐसी पंक्ति। तो उस दिन 3-3 कल्याणक भगवान की शांति धारा अभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी के साथ उस प्रतिमा के पुनः लेप के लिए प्रतिमा का निष्ठापन भी हो गया और अब वह लेप का कार्य निष्ठापन होके बहुत तेजी से लेप का कार्य चल रहा है। और अब एक और सिद्धों की आराधना तो अपन ने प्रारंभ आज की है, और आज ही एक बहुत बड़ा अनुष्ठान का लिए भी मुहूर्त आने को है। काय का? जो उन शांतिनाथ, कुंतनाथ और अयनाथ की प्रतिमाओं में, तीनों चक्रवर्ती की प्रतिमाओं में, तीनों तीर्थंकरों, 3-3 पदवी के धारी शांति कुंत अलह, उनका लेप काल चल रहा है। और लेप पूर्ण होते साथ ही उनका पुनः शुद्धि प्रतिष्ठापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। देखो, नई प्रतिमा का
पंच कल्याणक शुद्धि तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। इतनी अतिशयकारी उन प्रतिभाओं की हजारों वर्ष पहले पाड़ा साहब एक बहुत बड़ा सेठ हुआ है। वह जहाँ भी जाता था, मतलब वो उसके व्यापार के रास्ते पर जो भी स्थान बनते थे तो वह करता था। मान लो एक दिन उसको में 20 किलोमीटर चलना है तो यहाँ पर एक शांतिनाथ भगवान का मंदिर बनाएगा 20 किलोमीटर दूर, पुनः वह उतने ही भव्य शांतिनाथ भगवान का मंदिर बनाएगा। तो ऐसे जहाँ भी उनके व्यापार के रास्ते थे उन्होंने शांतिनाथ भगवान के इतने मंदिर बना दिए कि कुछ ना पूछो। उन्होंने तो अपने पुण्य का पूर्णतः उपयोग करके वह मंदिर बनाए, एक अकेले व्यक्ति ने। हम सब उस मंदिर की, उस प्रतिमा का क्या कर रहे हैं? मिलके जीर्णोद्धार कर रहे हैं। मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य का कार्य है क्या है? जीर्णोद्धार करना। उस शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा की लेप का कार्य भी बहुत पुण्यशाली जीव को मिला है। आपको बता दूं, आपके भैया जी, अविनाश भैया जी ने ही उस पुण्य कार्य को अपने खाते में लिया। वो जानते हैं, प्रतिष्ठाचार लोग, विधानाचार लोग जानते हैं किस चीज में सबसे ज्यादा, नहीं समझे, सबसे ज्यादा पुण्य काय में मिलेगा। तो उन्होंने जैसे ही बात चली उन्होंने पहले ही आके कह दिया। वैसे 2021 से वो हमसे कह रहे हैं कि महाराज यहाँ समझगर में जो भी प्रतिमा के जीर्णोद्धार में जो भी व्यय होगा वो सब हम उठाएंगे। तो उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता। उनने हमसे पूछा, महाराज जी तीनों प्रतिमाओं के, हमने कही 3 प्रतिमाओं के पुण्यार्जक तो हम अलग अलग ढूंढेंगे। वे कहें एक ही कर दो। हमने कही नहीं, कम से कम 3 व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए, इतना बड़ा पुण्य का योग है। तो उनने कहा राशि। हमने कहा देख लो। वहीं पे 2 व्यक्ति खड़े थे। उनने कहा कुंठनाथ और अरयनाथ की तो हमारी तरफ से हाँ कहो। कितने में? 11 कलश में। कोई बोली लगानी नहीं पड़ी। और इसकी 21 कलश की थी तो वो भी उनने कहा 21 नहीं, भैया जी कहते हैं हमारी तरफ से 22 कलश पर हम ही उसका पुण्यार्जन लेंगे। अब वह लेप का कार्य जैसा कि हमारे भैया जी ने, विनय भैया ने कहा था, 1 माह में पूर्ण हो जाएगा। वह पूर्णता की ओर है और उसका भी पूरा पंच कल्याणक होगा। नहीं समझे? नई प्रतिमाओं का पंच कल्याणक तो आपने बहुत देखा होगा, पर इस बार भोपाल वाले एक अजूबा देखेंगे। हजारों वर्ष प्राचीन उस शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरयनाथ की प्रतिमा का पंच कल्याणक अपने सगे हाथों से करेंगे। पात्र तो बड़े बड़े बनेंगे, पर मैं भोपाल वासियों से कहता हूँ वो तो पात्र चयन की डेट आएगी और पंच कल्याणक की डेट भी इसी विधान के, सिद्ध चक्र मंडल विधान के पूर्ण होते होते घोषित हो जाएगी। आपको एक नए अनुष्ठान की सौगात मिलेगी भोपाल वालों को। लोग तो चतुर्मास के लिए लगे हैं, चतुर्मास के लिए निवेदन करने सब आचार्य महाराज के पास जा रहे हैं, पर अपन सोचते चतुर्मास तो अभी बहुत समय, 2 महीने हैं, तो 2 महीने तब तक तो अपन धर्म की और भक्ति की आराधना खूब कर लें। हो सकता है आपकी भक्ति की आराधना से प्रसन्न होकर आचार्य महाराज स्वयं कहाँ आ जाएं? भोपाल पधार जाएं। तो अब आप मन बना लीजिए, आप सिद्धों की आराधना ऐसी कीजिए कि समस्त करके पंच कल्याणक की डेट इसी बीच में आ जाए। और देवी मन बना लीजिए, नए प्रतिमाओं के पंच कल्याणक में तो बहुत सौधर्म बने। अब हजारों वर्ष पुरानी उस प्राचीन प्रतिमा के संस्कार कौन करेंगे? उसके लिए सौधर्मेंद्र कौन बनेगा, माता पिता कौन बनेगा और कुबेर कौन बनेगा, यह सब आप अभी से अपने मन में विचार बना लीजिए। देख लो, इसलिए मैंने पहले से कह दिया, मन बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, नहीं तो पता चला
मन तो बहुत था, पर महाराज जी हमारा रिजर्वेशन कहीं और का हो गया था, तो कार्यक्रम में घोषित तो नहीं कर रहा हूं, पर इतना बता दूं, हिंट दे दूं कि इसी जून माह में ही है, ज्यादा देरी नहीं है। तो आप लोग सामान्य इंद्रिय के लिए तो अभी से अपनी एंट्री शुरू कर दीजिए, नहीं समझे? कम से कम यह तो हमें यादगार होगा कि शांतिनाथ भगवान के उस पंच कल्याणक में हम सामान्य इंद्र तो बने थे। कमेटी वालों से मेरा यह है कि सामान्य इंद्र की राशि भी निर्धारित कर दें और पूरी फैसिलिटी दें, ऐसा नहीं जितनी राशि होगी उससे ज़्यादा तो दे देंगे उनको। तो ऐसे कम से कम कितने इंद्रदानी बनना चाहिए बताओ आप लोग? शांतिनाथ भगवान का इतना बड़ा अनुष्ठान है तो अच्छी संख्या में इंद्रदानी बनना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत जल्दी जैसे जैसे हम सिद्धों की आराधना में लीन होंगे, अगले अनुष्ठान की तैयारियों की और डेट तिथि बहुत जल्दी आने को है, कमिंग सून। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि की।